नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको गिरजू भाई के गुलदस्ता 9 की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी बहुत ही प्रिय और इंटरेस्टिंग है। बच्चे इसको सुनकर खुश हो जाएंगे और आपकी शिक्षण योजना की तरफ ध्यान देंगे। हमारी जो शिक्षण योजना है उसे तैयार करने में बहुत सारा समय लगा और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसको तैयार करके एक निष्कर्ष निकाला गया कि हमें अपनी शिक्षण योजना को प्रारंभ करने से पहले बच्चों को मौखिक रूप से कोई कहानी सुनाएं, जिससे उनकी रुचि उस कहानी में लग जाए और उसके साथ साथ हम अपनी शिक्षण योजना भी पढ़ाते रहें, जिससे कि वह शिक्षण योजना से भी ना भटके। तो हम इस कहानी को सुना करके अपनी शिक्षण योजना को सुनाएंगे। कहानी का नाम है मैं क्या करूं राम मुझे राक्षस मिल गया। मैं क्या करूं राम मुझे राक्षस मिल गया। कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक थी राजकुमारी, नाम था सोन चिड़ैया। उसका एक भाई था। भाई बहन रोजाना झील पर खेलने पहुंच जाते थे। वहां बहुत से मोर रहते थे। सोन चिड़ैया को मोर बहुत प्यारे लगते थे। वह मोरों को रोज नहलाती, दाना खिलाती, मौज कराती। मोर उसके लिए ठुमुक ठुमुक कर नाचते, टीटू टीटू गाते और पंख फैलाकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते। झील तले एक महल था। महल में एक राक्षस रहता था। वह सोन चिड़ैया को चाहता था, उससे ब्याह करने के सपने देखता था। एक रोज उसने सोन चिड़ैया से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह बोली, भला मैं राक्षस से ब्याह कैसे कर सकती हूँ। सोन चिड़ैया राजा की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी। इतनी सुंदर राजकुमारी सपने में किसी शहजादे से रिश्ता जोड़ सकती है, राक्षस से नहीं। मगर राक्षस भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने सोन चिड़ैया के भाई को फुसलाकर जुआ खेलने बैठाया। सोन चिड़ैया ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। खेलते खेलते वह रुपया हार गया, घोड़ा और तलवार हार गया। अंत में अपनी बहन को दांव पर लगा दिया और उसे भी खो बैठा। सोन चिड़ैया फूट फूट कर रोने लगी। भाई भी पछताने लगा, पर अब वह कर भी क्या सकता था। सोन चिड़ैया को उदास देख राक्षस ने दूसरी चाल चली। बोला, सोन, मुझसे ब्याह न करना हो तो हर्ज नहीं, मैं इस झील का एक कमल बन सकता हूँ। तुम मुझे सिर्फ छू लेना, मैं मान लूँगा कि मैं कुंवारा नहीं हूँ। सोन चिड़ैया खुश हो गई। सिर्फ छूने भर से राक्षस से पिंड छूटता हो तो उससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। तभी राक्षस पानी में उतरा और कमल का फूल बनकर तैरने लगा। सोन चिड़ैया उसे छूने जाती, पानी टखनों तक पहुंचा, लेकिन कमल को वह छू नहीं सकी। उसके भाई ने कहा, ये सोन चिड़ैया का और उस मोर का चिन्ह है, आप लोग इसको देख सकते हैं। सोन चिड़ैया ने भाई से कहा, पानी आ पहुंचा है टखनों तक भैया मेरे, फिर भी फूल खिसकता जाए बीरा मेरे। भाई बोला, बहना थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। सोन चिड़ैया फिर आगे बढ़ी। कमल का फूल फिर से खिसक गया। सोन चिड़ैया ने कहा, पानी आ पहुंचा है घुटनों तक भैया मेरे, फिर भी फूल खिसकता जाए बीरा मेरे। भाई बोला, इसमें चिंता की बात है क्या? इसमें चिंता की क्या बात है? तुम भी थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। सोन चिड़ैया साहस करके 4 कदम और चली। कमल का फूल 4 कदम और खिसका। वह बोली, पानी आ पहुंचा है कमर तक भैया मेरे, फिर भी फूल खिसकता जाए बीरा मेरे। भाई ने कहा, डरो मत, कमल हाथ भर की दूरी पर है, 2 कदम और बढ़ाओ और छू लो। भाई के शब्दों पर भरोसा करके वह उस बार 2 के बजाय 3 कदम आगे बढ़ी। फूल भी 3 कदम पीछे हट गया। वह रोते हुए बोली, पानी आ गया है गले तक भैया मेरे, फिर भी फूल खिसकता जाए बीरा मेरे। भाई ने कहा, बहना तुम इतनी ढीली ढीली कब से हो गई? अब तो सिर्फ 1 कदम ही बढ़ने की ज़रूरत है। भगवान का नाम लेकर हाथ भी बढ़ा
सोन चिड़ैया ने वैसे ही किया और पानी सिर के ऊपर आ गया। तभी कमल के फूल से राक्षस प्रकट हुआ और उसकी कलाई थाम कर उसे तले पर ले गया। वहां पानी के नीचे एक महल था। राक्षस सोन चिड़ैया को उसी महल में ले आया। महल शानदार था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सोन चिड़ैया को पल पल गिन रही थी। दिन कटे तो रात नहीं, रात कटे तो दिन नहीं। वह अपने भाई और मोर दोस्तों को याद कर के रोती थी। एक रोज वह महल की छत पर बैठी आंसू बहा रही थी कि अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। झील के किनारे से कोई पुकार रहा था। सोन बहना रे, रोज तुझको तू नहलाती थी, कभी शीतल जल पिलाती थी, कभी हलवा खिलाती थी। अब तो भाभी लानते बरसाए, घर जाए तो भूखे लौटाए, ताड़ करे जो जूते चलाए। क्या हम क्या करें, जी किधर जाए। फिर से एक बार इस पैसेज को पढ़ेंगे। सोन बहना रे सोन बहना, रोज हमको तू नहलाती थी, कभी शीतल जल पिलाती थी, कभी हलवा भी खिलाती थी। अब तो भाभी लाते बरसाए, घर जाए तो भूखे लौटाए, लाड करे तो जूते चलाए। हम क्या करें किधर जी जाए। सोन चिड़ैया चौंक उठी और वह या तो मेरे प्यारे प्यारे मोर की आवाज़ है। अब वह अपने उदास स्वर में कहने लगी, मैं क्या करूं राम, मुझे राक्षस मिल गया। राक्षस बड़ा जालिम, मुझे हल चलवाता है, पग पग ठोकर खाकर कोड़े भी बरसाता है। मैं क्या करूं राम, मुझे राक्षस मिल गया। मोर बोला, यह तो हमारी प्यारी प्यारी सोन दीदी है, लगता है उसके दिन भी बुरे चल रहे हैं। फिर मोर राजा के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया। राजा भड़क उठा, क्या मेरी बेटी को राक्षस उठा ले गया। उसने सिपाहियों से तुरंत कहा, जाओ झील का सारा पानी कुएं में डाल दो, राक्षस को गिरफ्तार करें। इस काम में सारी फौज जुट गई। कुछ देर में झील खाली हो गई, राक्षस गिरफ्तार हो गया। राजा ने सबसे पहले उस दुष्ट को 100 कोड़े मारे, फिर तड़ी पार कर दिया। यही नहीं, उसका महल भी तोड़वा डाला। सोन चिड़ैया खुश हो गई, मोर से को गले मिल गई और वह रोने लगी, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कठिन समय में हमारे दोस्त ही हमारे काम आते हैं। अगर किसी जानवर से भी हम प्रेम करते हैं तो वो भी उस प्रेम को समझता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वह वही कर सकता है जो वो कर सकता है। वह पक्षी मोर बहुत ही चालाक था। उसने राजा को बताया और राजा ने उसे राक्षस को पकड़ लिया और अपनी बेटी को बचा लिया। लेकिन चतुराई से मोर ने कार्य किया और सोन चिड़ैया की जान बच गई। इसीलिए हमें कभी भी जुआ जैसी लत नहीं लगानी चाहिए। जुआ बहुत ही खराब होता है, जिसमें हम सब कुछ हार सकते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा सही कार्य करने चाहिए, गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। गलत कार्य हमारे भविष्य को खराब करते हैं और साथ साथ हमारा वर्तमान भी खराब करते हैं। वर्तमान खराब होगा तो भविष्य अपने आप खराब हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी राह पर चलना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, बुरी आदतों, बुरी लतों से दूर रहना चाहिए और यहाँ तक बुरे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारी रंगत यानी कि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सही होगा। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क होता है, उस फ़र्क को हमेशा याद रखना चाहिए और अच्छाई का ही साथ देना चाहिए। धन्यवाद।